Good morning student. Today we are going to start third chapter डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने 2-3 पैराग्राफ का अध्ययन कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, लिसन टू मी केयरफुली और ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद करना है, जिससे कि आप इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से समझ सके। तो आइए बच्चों, चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है डिजिटल भारतम या डिजी भारतम, जिसका अर्थ होता है डिजिटल इंडिया। इसका परिचय के बारे में हमने पढ़ लिया था। परिचय के बारे में पढ़ लिया था। यहाँ भी ये भी हो गया था। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सूर्यते। आज संपूर्ण जो विश्व है वह डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई दे रही है चारों ओर। अस्य पदस्य क भाव इति, इस पद का क्या भाव है। मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तिते। काल अर्थात समय के बदलने के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती रहती है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान था वह मौखिक था, और जो विद्या थी वह श्रुति परंपरा की आदात सुनकर ग्रहण की जाती थी। इस प्रकार हमने ये इसका अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट था अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतर इसके बाद में तार के पत्ते पर और भोज के पत्ते पर लिखने का कार्य प्रारंभ हो गया। और परिवर्तनीय काले अर्थात बदलते समय के साथ करगदस्य लेखन्या अर्थात कागज पर लिखने का, कागज और लेखनी का आविष्कार होने के साथ साथ होने से सर्वेषाम एव मनोगतानाम भावनाम कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम अर्थात सभी के मन में कागज के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हो गया। टंकणस्य यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित। अर्थात टंकण यंत्र से अर्थात टाइप राइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टंकिता अर्थात टाइप की हुई होने के कारण बहुकालाय अर्थात बहुत काल तक अर्थात बहुत समय तक सुरक्षित रही। अर्थात टंकित की गई अर्थात टाइप की गई सामग्री बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अर्थात वैज्ञानिक अर्थात विज्ञान संबंधी जो तकनीकी की जो प्रगति यात्रा है वह पुनः आगे आई। अद्य सर्वाणी कार्याणि, अद्य मतलब होता है आज। अद्य का मतलब क्या होता है, आज जो सारे कार्य हैं, सर्वाणी कार्याणि सारे कार्य हैं वो किसके माध्यम से किए जाते हैं। संगणक यंत्र नामकेन यंत्रेण अर्थात संगणक नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। इसका मतलब होता है कंप्यूटर। क्या होता है, कंप्यूटर। इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर। संगणक यंत्र के नामक यंत्र से साधितानी मतलब सिद्ध किए जाते हैं, सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि अर्थात अखबार, पुस्तकानि आपकी पुस्तकें, च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च अर्थात समाचार पत्र अर्थात अखबार और पुस्तकें भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। कर्गदो उद्योगे, कर्गदो धन उद्योग, कर्गदः धन उद्योगे, कर्गदो उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन अर्थात कर्गदो उद्योग में वृक्षों के उपयोग से या उपयोग के कारण वृक्षः कृत्यन्ते इसमें अर्थात वृक्षों को काटा जा रहा था। परंतु संगणकस्य परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। अर्थात कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने के कारण वृक्षाणाम कर्तने अर्थात वृक्षों को काटने में न्यूनता होगी। अर्थात जैसे जैसे अधिक से अधिक कंप्यूटर का प्रयोग होगा तो वृक्षों को काटने में क्या आएगी, न्यूनता आएगी। इति विश्वास है, ये हमारा विश्वास है।
अन्येन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे ये पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि में एक महान उपकार होगा, मतलब एक बहुत बड़ा उपकार होगा, जिससे एक पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा कि कागज उद्योग के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है, इसलिए अगर अधिक से अधिक कंप्यूटर का उपयोग करोगे तो क्या होगा, पेड़ों की कटाई में कमी आएगी, और कमी आने से ये पर्यावरण की सुरक्षा में एक महान क्या होगा, उपकार होगा। पर्यावरण की दिशा में, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वह है, देखिए, अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकः सन्ति। इस प्रकार से इसका हमने उच्चारण कर दिया है, अधुना, आज। अधुना मतलब क्या होता है, आज। आज आपने मतलब बाजार में, आज क्या, बाजार में वस्तु क्रियार्थम अर्थात वस्तु को खरीदने के लिए, रुपये का नाम अर्थात रुपयों अर्थात पैसों की, रुपयों अर्थात पैसों की आवश्यकता नहीं है। रुपयों और पैसों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कोई भी वस्तु अपन बाजार में खरीदने जाते हैं तो उसके लिए पहले पैसों की आवश्यकता होती थी, पर आज पैसों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, पैसों की आवश्यकता है, बट पैसे क्या हो गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। अर्थात डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य बैंकस्य अर्थात वित्त कोश अर्थात बैंक में भी सारे कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जाते हैं। आप सभी विद्यार्थी परिचित है कि सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से बैंकों में किए जाते हैं। आप घर बैठ करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, ये भी एक डिजिटल इंडिया का है, अर्थात ऑनलाइन का जमाना होने के कारण आज आप घर बैठकर विद्या प्राप्त कर रहे हो, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। जो सारे कार्य हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही संपादित किए जाते हैं बैंकों के अंदर भी। बहुविधा अनुप्रयोग अर्थात बहुत प्रकार के अनुप्रयोग। मुद्राहीनाय विनिमयाय अर्थात बिना रुपये पैसों के अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन, बिना रुपये पैसों के कैशलेस ट्रांजैक्शन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अब बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिससे हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मार्केट में सब्जी खरीदने जाना है या फिर कोई भी वस्तु खरीदना है, उसके लिए अपन कैशलेस अर्थात ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो आज का ज़माना कैशलेस ट्रांजैक्शन का ज़माना है। तो ये देखो, ये आज मशीन है, ये इसमें आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप स्विप करोगे, स्विप करते ही आपका पेमेंट यहाँ से कट जाएगा और आपकी वस्तुएं आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो आज का जो डिजिटल युग है वो बहुत ही काफ़ी हद तक अच्छा है। तो आगे चलिए, कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्र से वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज आपको कहीं भी यात्रा करनी है, आज आपको कहीं भी यात्रा करनी है। कुत्रापि मतलब कहीं भी, कुत्रधन अपि अर्थात हो गया कुत्रापि, कुत्रधन अपि, कुत्रापि हो गया होड़ संधि, दीर्घ संधि हो गई। यात्रा करनिया अर्थात कहीं पर भी यात्रा करनी होगी या करनी है। करनिया क्री धातु से अनियर प्रत्यय हो गया, करनी है। तो रेलयान यात्रा पत्र से वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। अर्थात रेलयान टिकट की और वायुयान अर्थात हवाई जहाज यान की टिकट की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से सर्वाणि पत्राणि अर्थात सभी पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषा यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। अर्थात सभी जो पत्र है, अस्माकं मतलब हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो मोबाइल फ़ोन में ईमेल है उस ईमेल के अंदर सभी ये जो है जो सुरक्षित रहते हैं। यानी संदृश्य अर्थात इनको दिखा करके, वयम मतलब हम, सोक्रियन मतलब
आराम से, सुखरेण मतलब आराम से यात्रा या यात्रा का आनंदम गृहीम अर्थात आराम से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप चिकित्सालय अर्थात अस्पताल में जाते हो, विद्यालय में, महाविद्यालय में अपने शुल्क जमा करानी है, फीस जमा करानी है, तो आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उपलब्ध है। चल दूर भाषा यंत्र अर्थात आपके मोबाइल फोन में, आप अपने मोबाइल फोन के द्वारा सभी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो बताइए, चिकित्सालय अपि अर्थात चिकित्सालय में अर्थात अस्पताल में, चिकित्सालय अपि उपचारार्थम अर्थात चिकित्सालय में भी, उपचारार्थम मतलब इलाज के लिए, रुपये का नाम अर्थात पैसों की, रुपयों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते अर्थात अनुभव न धन अनुभूयते अनुभव नहीं होती है। आज चिकित्सालय में भी रुपयों की आवश्यकता इलाज के लिए अनुभव नहीं होती है। रुपए लगते हैं बट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से होता है। सर्वत्रम कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते अर्थात सभी कार्य कार्ड के माध्यम से, कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन अर्थात ई बैंक इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा किए जा सकते हैं। अर्थात इंटरनेट बैंक के द्वारा आप शुल्क या फीस आपकी जमा करवा सकते हो। तद दिनम न अति दूरम अर्थात वह दिन दूर नहीं है। यदा मतलब जब, वयम मतलब हम, हस्ते हाथ में, एकमात्रम अर्थात एकमात्र, चल दूरभाषा यंत्र आदाय अर्थात चल दूरभाषा यंत्र अर्थात मोबाइल फोन लेकर के, चल दूरभाषा यंत्र मतलब मोबाइल फोन लेकर के, सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामि अर्थात सभी कार्य आप सिद्ध कर सकोगे। अर्थात सभी कार्य आप ऑनलाइन अर्थात मोबाइल फोन से कर सकते हो। वस्त्र पुट के अर्थात आपके पॉकेट में, आपकी जेब में पैसों की भी आवश्यकता नहीं है। आपके जेब में भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, न आवश्यकता भविष्यति नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इतनी नहीं आवश्यकता न भविष्यति, और पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो इस प्रकार आज का ज़माना है वो इंटरनेट अर्थात ऑनलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मोबाइल के माध्यम से आप घर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, घर बैठ करके किसी होटल में कमरा बुक कर सकते हो। इस प्रकार से ये हमारा ये पैराग्राफ समाप्त होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। पठनार्थम अर्थात पढ़ने के लिए। आइए देखो, मैं कह रहा था अभी आपको कि पढ़ने के लिए पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति अर्थात पढ़ने के लिए भी जो पुस्तकों और पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अर्थात लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व अर्थात लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की भी आवश्यकता नहीं होगी। और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम अर्थात नए ज्ञान की खोज के लिए भी, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति अर्थात शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम अर्थात अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक तथा गाइड की भी आवश्यकता नहीं होगी। और मानचित्र से आवश्यकता न अनुभूति इति अपि न भविष्यति अर्थात मानचित्र की भी आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने जाना कि पढ़ने के लिए और पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त हो गई है। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की भी आवश्यकता नहीं होगी। और नए ज्ञान की खोज के लिए भी शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं है। और कोई अपरिचित मार्ग है उसके लिए किसी गाइड की या किसी
मानचित्र की आवश्यकता नहीं है, केवल मोबाइल में गूगल मैप पे जाइए, गूगल मैप पे जाइए और जा कर के आपको जहाँ जाना है वहाँ पर नाम वहाँ पे डालिए। जैसे आप नाम डालोगे, नाम डालते ही आपको वहाँ वह आपको रास्ता दिखा देगा। तो इसलिए ये डिजिटल इंडिया है बच्चों, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ है एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। ये सभी हम एक यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं, अर्थात एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सभी कार्य हम एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। शाखा आदि कार्यार्थम अर्थात फल सब्जियाँ, शाक मतलब सब्जियाँ, सब्जियाँ खरीदने के लिए, सब्जियाँ खरीदने के लिए, फल कार्यार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम करता हूँ अर्थात विश्राम गृहे अर्थात आपको होटल बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अर्थात चिकित्सालय में, अस्पताल में शुल्क अर्थात फीस जमा कराने के लिए है, और विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क प्रदातुम अर्थात विद्यालय और महाविद्यालय कॉलेजों में भी शुल्क देने के लिए भी, और किम बहुना दानम अपि दातुम अर्थात बहुत प्रकार से बहुत दान देने के लिए भी, चल दूरभाषा यंत्र में अलम अर्थात ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है वह सख्त है, समर्थ है, सभी प्रकार के कार्य आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। तो पता नहीं ये मोबाइल फ़ोन क्या है, सभी कार्य मोबाइल फ़ोन से हो रहे हैं, ऑनलाइन हो गए ना सभी। डिजिटल डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रे सरामः अर्थात डिजिटल इंडिया, अर्थात डिजिटल इंडिया इस दिशा में भारतीय लोग द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने डिजिटल इंडिया जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 कक्षा 8 का हमने पूरा कर लिया है, जिसमें हमने जाना कि डिजिटल इंडिया क्या है, इसमें क्या क्या बातें आती है। तो मोबाइल फ़ोन अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से सभी कार्य तुरंत किए जा सकते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन आज सब कुछ कर सकता है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम कुछ शब्दार्थों के अर्थ जान लेते हैं। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होता है, परिवर्तनीय काले मतलब बदलते हुए समय में, अनंतरम मतलब बाद में, कर्गदस्य मतलब कागज का, प्रविधि मतलब तकनीकी या विधि, चल दूरभाषा यंत्र अर्थात मोबाइल फोन, रेल यात्रा पत्र मतलब रेल टिकट। इस प्रकार से हमने जाना इनके शब्दार्थों के अर्थ। फिर जानते हैं शब्दार्थ, नेक्स्ट शब्दार्थों के अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। वायुयान यात्रा पत्र मतलब हवाई जहाज का टिकट, स्वक्रियण मतलब सरलता से, सरलता पूर्वक, समर्थ मतलब करने योग्य, संदृश्य मतलब दिखा करके, क्या दिखा करके, रेल का टिकट दिखा करके हम आनंद से यात्रा कर सके। चिकित्सालय मतलब अस्पताल, वस्त्र पुटके मतलब जेब में क्या नहीं होना चाहिए, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। द्रुतगत्या मतलब तेजी से क्या बढ़ रहा है, हमारा जो भारत है वह डिजिटल इंडिया की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शुल्क मतलब फीस, हाँ आइए हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में देखो क्या पूछ रहा है, समानार्थक पदानी मेलियत, समानार्थक पदों का मेलन करना है। जिज्ञासा अर्थात आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मतलब प्रश्न उत्पन्न होता है, तो क्या हो जाएगा प्रश्न। आधान मतलब आधान करना, आदानम अर्थात स्वीकार करना, पर्यायवाची पूछ रहा है। कर्माणी मतलब कार्य, कार्याणी। अध्ययनस्य मतलब पठनस्य, स्वक्रियण मतलब आनंदेन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मिलान किया और हम इसको जान सकते हैं क्लिक के माध्यम से कि क्या कौन सा आंसर आ रहा है। ये आंसर है और इस प्रकार से जिज्ञासा प्रश्न, आदानम स्वीकारेण, कर्माणि कार्याणि, अध्ययनस्य पठनस्य, स्वक्रियण आनंदेन। इस प्रकार से नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में है अभ्यास कार्यम। कोष्ठकात् उचितानि पदानि उपयुज्य उचितानि वाक्यानि रच्यते यथा, जैसे एक दिया गया अहम गच्छामि, तो सूर्यते किसकी चर्चा सुननी आ रही थी, चर्चा आ रही थी, चर्चा सूर्यते, ज्ञान से आदान प्रदान कैसा था, मौखिकम,
अब श्रुति परंपरा गृह्यते, क्या श्रुति विद्या थी जो श्रुति परंपरा के अनुसार ग्रहण की जाती। कर्गदो उद्योगे कर्तेन्ते, वृक्षः काटे जाते थे और डिजी भारतम इत्यस्य अग्रेश्याम है, किसकी दिशा में, डिजी भारतम इति दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानेषु उचितानि क्रियापदानि उपयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, अहम के साथ में अहम उत्तम पुरुष है इसलिए क्या आएगी, करोमि। वयम, वयम मतलब बहुवचन है, उत्तम पुरुष है इसलिए क्या आएगी, गच्छाम है। आवाम है द्विवचन है और बहुवचन द्विवचन है और उत्तम पुरुष से आगे पठाव है। त्वम मतलब मध्यम पुरुष एक वचन है तो आएगी पश्यसि। छात्रः, छात्रा बहुवचन है और इसका गच्छन्ति आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये कार्य हमारा ये अभ्यास कार्य। नेक्स्ट है पदानाम निर्देशन वचनम परिवर्तन, अर्थात अस्ति का बहुवचन क्या होगा, संति, और गच्छा में एक वचन का, अर्थात इसका गच्छा में लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा, गच्छामि। क्या हो जाएगा, गच्छामि। कुरुत एक वचन लिखना है तो करोसि, और रचियावह बहुवचन लिखना है, रचियावह का रचियामः, और फिर करोसि का बहुवचन लिखना है तो क्या आ जाएगा, कुरुत। इस प्रकार से ये हुआ। नेक्स्ट है लास्ट निर्देशानुसार परिवर्तनम कुरुत है, अर्थात निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। अहम क्रीडामि एक वचन में लिखा हुआ है मैं खेलता हूँ, तो बहुवचन में भी लिखना है वयम क्रीडामः, वयम क्रीडामः। यूयम कार्यम कृत, यूयम तुम सब कार्य करते हो, इसको एक वचन में करना है तो त्वम कार्यम करोसि। अहम रचयामः, अहम मतलब मैं रचना करता हूँ, मैं बनाता हूँ, तो इसको द्विवचन में करना है तो क्या हो जाएगा, आवाम रचयावः। अब पुस्तकम अस्ति एक वचन है तो पुस्तकानि सन्ति। युवाम लिखतः, ये बहुवचन लिखा हुआ, सॉरी द्विवचन लिखा हुआ है, इसको एक वचन में लिखना है त्वम लिखसि, त्वम लिखसि। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अपना जो डिजिटल भारत डिजी भारतम जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर इसके बुक्स में दिए गए हैं वो कंप्लीट आपको करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय। और अपने यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय। अब नेक्स्ट है लास्ट निर्देशानुसार परिवर्तनम कुरुत है, अर्थात निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। अहम क्रीडामि एक वचन में लिखा हुआ है मैं खेलता हूँ, तो बहुवचन में भी लिखना है वयम क्रीडामः, वयम क्रीडामः। यूयम कार्यम कृत, यूयम तुम सब कार्य करते हो, इसको एक वचन में करना है तो त्वम कार्यम करोसि। अहम रचयामः, अहम मतलब मैं रचना करता हूँ, मैं बनाता हूँ, तो इसको द्विवचन में करना है तो क्या हो जाएगा, आवाम रचयावः। अब पुस्तकम अस्ति एक वचन है तो पुस्तकानि सन्ति। युवाम लिखतः, ये बहुवचन लिखा हुआ, सॉरी द्विवचन लिखा हुआ है, इसको एक वचन में लिखना है त्वम लिखसि, त्वम लिखसि। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अपना जो डिजिटल भारत डिजी भारतम जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर इसके बुक्स में दिए गए हैं वो कंप्लीट आपको करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय। और अपने यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।